अब मुझे आप ये बताइए कि क्रिकेट मैच हारे, दुख है? हाँ, बहुत बड़ा दुख है। बहुत दुख। क्या सोचा था अगर क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आती तो क्या कैसे खुशियां मनाते? मैं पटाखे रायकट कदम अंधाधुंध चलते हमारे यहाँ तो। दुख इस बात का है कि घर में आकर और हम हार गए। यदि विदेश में अगर हम होते, अगर मैच हार जाते तो इतना बड़ा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप इंडिया हार चुकी है और मैं इस समय एक ऐसे जगह पर आया हुआ हूं जहां पर ये सभी क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट में हमारा इंडिया हारा है, मैच हारे हैं, वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चला गया है। यहां पर बैठे सभी लोग बड़े दुखी हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि क्रिकेट के प्रेमी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, ठीक है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री मैच भी देखने गए थे, फाइनल मुकाबला जब हुआ था स्टेडियम में वो भी बैठे हुए थे। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि मोदी जी तो पनौती हैं, अगर वो पहुंच गए तो क्रिकेट मैच हार जाएंगे। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ के लिए कि मतलब क्रिकेट मैच हारे हैं हम लोग, वर्ल्ड कप हारे हैं, इसके पीछे आप किसको मानते हैं? इसमें मोदी जी का कोई कसूर नहीं है, ना कुछ उनके लिए पनौती बोला गया है। ये विपक्ष का, जो विपक्ष के चमचे हैं वो बोल रहे हैं। जी मोदी का क्या इसमें रोल है? कोई क्या अगर मोदी नहीं जाते तो विश्व कप जीता जा सकता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीत भी सकते थे, हार भी सकते थे। वो तो जब दो टीमें लड़ेंगी तो दो में तो एक तो हारेगा। जी हाँ। तो इस शब्द की आप भर्त्सना करते हैं कि मतलब मोदी जी को ये शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए लोगों में? जी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। जी भैया आप लोग बताइए। नहीं करना चाहिए ना। कहने का मकसद ये है कि जैसे अगर मान लीजिए मैं मैच देखने चला गया तो मेरे से क्या कोई हार जीत सकता है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी जनता जनार्दन को कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे देश में प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे नेता हैं, बस चाहे वो कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है, हमें अपनी मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पक्ष और विपक्ष, राजनीति एक अलग जगह है, लेकिन हमें अपनी मर्यादा में रह करके जवाब देना चाहिए। किसी को पनौती शब्द बोल देना उचित नहीं है। अब आता हूँ मुद्दे पर। अब मुझे आप ये बताइए कि क्रिकेट मैच हारे, दुख है? हाँ, बहुत बड़ा दुख है। बहुत दुख। क्या सोचा था अगर क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आती तो क्या कैसे खुशियां मनाते? मैं पटाखे रायकट कदम अंधाधुंध चलते हमारे यहाँ तो। सही बात, सही बात सर। आपने खरीदे थे? सर हम तो खरीदे, अब हम रखे हैं सर। पटाखे भी लाए, रैकेट भी लाए। हाँ। लेकिन जब इंडिया हमने सुनी हारी है तो हम तो मैच देख भागे आए। हाँ। लेकिन बुखार भाई फिर दवा लेने पड़ी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अब इंडिया टीम को क्या कहना है? इंडिया टीम की कहीं कोई कमी रह गई? इंडिया टीम की कमी तो फिलहाल कहीं नहीं रह गई, लेकिन जो होना नहीं था वो हो गया। क्योंकि दुख इस बात का है कि घर में आकर और हम हार गए। यदि विदेश में अगर हम होते, अगर मैच हार जाते तो इतना बड़ा शायद दुख नहीं होता। लगातार 10 मैच जीती है इंडिया टीम और लास्ट टाइम जब यानी खुशियां मनाने का अवसर आया वो तो मान लिया अपनी मेहनत की, परंतु कुछ लोगों ने कहा कि फला क्रिकेट की कमी रह गई, फला क्रिकेटर की कमी रहेगी, फला क्रिकेटर की कमी रहेगी। आपको लगता है कि हमारी जो टीम थी वो मजबूत में नहीं थी लास्ट टाइम? देखो, जो क्रिकेट टीम खिलाड़ी थे उनकी कोई कमी नहीं, उन्होंने अपनी जान में पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की। लेकिन जो बॉलिंग हुई थी वो उसकी वजह से बता रहे थे कि गेंद घूम नहीं पा रही है, गेंद सीधी जा रही है। तो अगर ये बैटिंग दिन में होती शायद, आप हंसिए मत, उनको कहने दीजिए अपनी बात। अगर ये दिन में बैटिंग होती जी, अगर बॉलिंग होती तो कुछ और ये आनंद आता। लेकिन आनंद आता। अच्छा, आप हार का ठीक रहा किसके ऊपर बोलना चाहेंगे कि हमारी इंडिया टीम हार गई, वर्ल्ड कप हारे हैं, तो कैसे क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्यों हारे? कोई कमी आपको नजर आ रही? किस कमी की वजह से हारे? अब हमारे लिए तो कोई कमी नजर आ नहीं रही है, बल्कि थोड़ा स्कोर कम रहा बस। भाई लास्ट टाइम स्कोर मात्र 241 रन में ऑल आउट हो गई और उन्होंने कितने विकेट से जीता? 6 विकेट से जीता है। 6 विकेट से वो जीत गए, तो इसका दुख है? बिल्कुल। अगर जितना आप दुखी हैं, अगर मान लीजिए यही इंडिया टीम जीत करके आए तो कैसे खुशी मनाते पटाखों के अलावा? फिर तो एक दूसरे के क्या नाचते कूदते और क्या करते? पटाखे दबाते, नाचते कूदते, डीजे भी लगते। अच्छा, डीजे भी लगते, नाचते भी, एक दूसरे के गले भी लगते। हाँ। सारे काम होते। लेकिन जब हारने के बाद तो कुछ रहा ही नहीं, कुछ नहीं रह गया। मुझे लग रहा है आप बहुत दुखी हैं इंडिया के हारने से। बिल्कुल दुखी है इस बात से, क्योंकि अगर बाहर फिर वही बात आ गई, अगर विदेश में होते इतना दुख नहीं होता, लेकिन घर में अपने घर में हार गए। तो हार जीत तो एक अलग है। देखो, क्रिकेट के अपने एक नियम होते हैं, क्या चाहे घर हो चाहे बाहर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जो है तो सही है भाव है, मतलब जो है कुल मिलाकर के दुख है। ये तो हंस रहे हैं, इनको दुख कहाँ है?
अब जे हैं कि जे बालक हैं ना तो समझदार तो का करो जाए। इसे पता है कितने कितने रन से हारी इंडिया, बताओ कितने विकेट से हारी, रन से हारी? 6 विकेट से 6 विकेट से हार गई ना, हैं? 6 विकेट से हारी है इंडिया। हाँ 6 विकेट से हारी। हैं? बड़ा गलत हुआ यार भाई। तो दो मेरे मुद्दे थे। एक, मोदी को पनौती कहना, तो आप मानते हैं कि मोदी जी अगर मैच में ना पहुंचते तो मैच जीत सकते थे? देखो ऐसा है कि किसी के पहुंचने से ना तो कोई मैच जीत सकता ना। अरे लोगों ने कहा कि मोदी पनौती हैं, वो पहुंच गए इसलिए मैच हार गए। अमित शाह, अब ऐसे लोगों से कहने से किसी का कोई मुंह थोड़ी नहीं पकड़ सकता कोई। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो मोदी को पनौती कह रहे हैं, अमित शाह को पनौती कह रहे हैं, देखो उनकी वजह से हारे हैं? ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब देंगे? ये तो बात गलत है, हम्म, किसी के लिए पनौती कहना गलत है। क्यों किसी के पनौती बारे शब्द में अर्थ जानते हैं? पनौती किसे कहते हैं? पनौती वाला किसी ने कहा होगा तो हम तो बिना पढ़े लिखे आदमी को गलत है कि ये नहीं कहना चाहिए ना। हाँ नहीं कहना चाहिए। ये बहुत गलत बात है, मतलब इस प्रकार के शब्दों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंडिया टीम हारी है, इसका इन सभी के लिए दुख है। और इन लोगों ने पटाखा भी खरीदे थे, बम भी खरीदी थी, रॉकेट भी खरीदे थे, जिनको चलाने के लिए पूरी तैयारियां भी कर रखी थी। परंतु लास्ट टाइम जब इंडिया हारी है तो लाखों करोड़ों युवाओं के प्रशंसकों के दिल टूट गए हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इंडिया टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि हम न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। हो सकता है कि अगला जो हमारा क्रिकेट मैच है, वर्ल्ड कप है, वो इंडिया के नाम हो जाए। अब एक फोटो वायरल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का, ऐसे बैठे हैं और उन्होंने ट्रॉफी के ऊपर पैर रखे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ट्रॉफी के ऊपर उन्होंने पैर रखे हुए हैं, अभिमान है, उन्हें अभिमान हो गया है। किसी ने लिखा है, किसी प्रशंसक ने लिखा है इंडिया टीम के ऊपर कि जाओ तुम तो जा ही रही हो, तुम्हें भी वहीं जाना पसंद है जहां तुम्हारा सम्मान नहीं है। ट्रॉफी के लिए उन्होंने कहा है। जहां हमारे यहाँ जब ट्रॉफी जीतकर 2011 में आए थे धोनी जी, तो मंदिरों में पूजा की गई थी, तिलक लगाया गया था, उस ट्रॉफी को सजाया गया था, संभल के रखा गया था, लोग उसके पैर छू रहे थे, ये हमारे यहाँ सम्मान मिल रहा था। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है जीत करके जाती है तो वहाँ के कप्तान पैरों तले उस ट्रॉफी का असम्मान करते हैं, सम्मान भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि यहाँ के जो क्रिकेट प्रेमी थे और ये खेलने वाले युवा बच्चे हैं यहाँ पर, और इनको जब मैंने देखा तो मैंने कहा चलो इनसे थोड़ी सी राय ले लेता हूँ। आखिरकार क्रिकेट के प्रति कोई आपका प्रेम तो कम नहीं हुआ? आप लगता है कि अब हम हार गए तो हम नहीं खेलेंगे क्रिकेट, ऐसा कुछ मन में तो नहीं सोचा? नहीं, लगातार हमारे खिलाड़ी से भी अच्छे हैं। तो दोस्तों यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों का वही जज्बा है और वही जोश है कि इसी जोश के साथ क्रिकेट जो हमारी टीम है इंडिया की, वो ज़बरदस्त है और किसी से हम कम नहीं हैं। 10 मैचों को लगातार हमने जीता है और अगर हम 11वें मैच में हारे भी हैं तो ये हमारी कोई कमी नहीं है। विश्व कप नहीं, हमारे शायद नसीब में नहीं था, भाग्य में नहीं था, परंतु यहाँ के प्रशंसक लगातार अपनी टीम के साथ हैं। दोस्तों अपनी राय भी कमेंट में बताइए कि आखिरकार विश्व कप हारने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है। धन्यवाद।